आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। ये चैप्टर है चैप्टर टू चिल्ड्रन एट वर्क। चिल्ड्रन एट वर्क मतलब कि जो बच्चे काम करते हैं अपने कोई बाहर जाकर काम करता है, कोई कहीं कुछ काम करते हैं, मतलब बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे आपने देखे काम करते हुए, उनके बारे में चैप्टर है। यहाँ एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ मैं पहले कि जो फर्स्ट है वैल्यू नाम का जो लड़का है वो इसमें अपने घर से भागता है, उसे वहाँ बहुत ज़्यादा वो ट्रेन में सफ़र करते हुए चेन्नई के वो आता है और चेन्नई के प्लेटफॉर्म पे एक बैंक रखी होती है, जैसे आपने देखा प्लेटफॉर्म पर बैंक वगैरह रखी हुई होती है, उस पर वह जाकर बैठ जाता है। उसको भी लगता है कि अब क्या करूँगा, कैसे कुछ उसके पास पैसे होते हैं ना, तो वो उसके पास सिर्फ एक शर्ट होती है, थोड़ा सा कंघी अपने बालों की कंघी होती है, तो उस जगह वो सोचता है कि अब मैं कैसे आगे करूँगा। उसे भूख भी बहुत तेज लगी होती है, इसलिए वो अपना मुँह जैसे हम लोग उदास हो जाते हैं तो उदास होकर नीचे एकदम सोते लगते हैं, तो बस एक बच्चा लगा हुआ होगा क्योंकि उसे रात भर सोया नहीं होता है, तो वो इस तरीके से वो अपना मुँह नीचे करके बैठ जाता है। फिर वो उसे गवा जाती है, कैसे एक लड़की उसको उस लड़की से उसका इंट्रोडक्शन होता है। ये सब चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर के चिल्ड्रन एट वर्क के वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ देखिए दे रखा है होल्ड इन। होल्ड इन मीन्स होता है किसी भी जगह पर पहुँचना। जैसे हम वो जो बच्चा था वैल्यू वो ट्रेन की सहायता से चेन्नई में पहुँचा था, तो यहाँ पे वो किसी की सहायता से भी पहुँचा था, किसी भी जगह पर पहुँचना होल्ड इन है। एक्सेप्ट के बजाय किसी के अलावा, ठीक है। बम्पिंग बम्पिंग मीन्स टकराना, जैसे उसका जो लोगों का सूटकेस था उससे टकरा रहा था, वो बम्पिंग। टेरिबल टेरिबल मीन्स होता है खराब होना। मेजरेबल बुरा लगना। एक्सहॉस्टेड मीन्स थका हुआ। अनरिजर्व कंपार्टमेंट वो होता है जैसे हम लोग नॉर्मल कंपार्टमेंट जो रिजर्व नहीं करते, जिसका रिजर्वेशन नहीं होता है, उसे अनरिजर्व कंपार्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे अनरिजर्व कंपार्टमेंट का मीन्स है नॉर्मल कंपार्टमेंट। सेट जो आप लोग देखते हो बोरी या थैला भी कह सकते हो, जिसमें हम सामान रखते हैं। तो यहाँ पे जो गर्ल है वो अपने कंधे पर एक बोरा सा रखे हुए थी और उसमें वो सामान मतलब जो जमीन से उठा के जो कचरा वगैरह जो हम लोग देखते हैं ना हमारी गली में प्लास्टिक वगैरह उठाते हैं और अपने बोरे में लगाते हैं, तो इस तरीके की वो गर्ल क्या करेगी, अपने थैले में वो सामान रख देगी। मटर मीन्स होता है धीरे से जोड़ना, मतलब वो जब लड़के से उसके गर्ल ने पूछा था तो उसने क्या जवाब दिया था, मटर होकर जवाब दिया था वैल्यू ने, धीरे से। ग्लूमी होता है उदास, ग्लूमी होता है जैसे उदास मन से उसको पीछा करता है ना, इस तरीके से, तो ग्लूमी। चलिए अब हम चैप्टर पे ही आते हैं। Hello students, how are you? Today we going to start our English supplementary reader book. It so happened for class 8. चलिए अब हम सबसे पहले आप पेज नंबर 7 ओपन करिए बुक में। सबसे फटाफट हम लोग आज चैप्टर 2 पढ़ेंगे, चिल्ड्रन एट वर्क। बिफोर यू रीड, इसमें इंट्रोडक्शन दिया है इस चैप्टर का, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। देयर आर मैनी रीज़न वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से बच्चे काम करते हैं। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड। कुछ तो अपने फैमिली की उनकी फैमिली की मदद के लिए करते हैं। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम। और जो दूसरे होते हैं वो अपने घरों से भाग जाया करते हैं क्योंकि वो अपने घरों से बिल्कुल खुश नहीं होते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ। और उन्हें किसी दूसरे अपने आप को सपोर्ट करने के लिए उनको होम्स में बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, तो वह उन्हें आवश्यकता होती है सपोर्ट की उनके। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। और कुछ जो बच्चे जो कि अपना वर्क नहीं करते हैं स्कूल का और दूसरे बच्चों के अपने सेम एज के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। वैल्यू N11, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका अब यहाँ से स्टार्ट होता है इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। पहले इसकी जो शॉर्ट समरी दी है इसको हम पढ़ लेते हैं और एक्सप्लेन मैं आप लोगों को चैप्टर में ही बता दूँगी। वैल्यू An 11-year-old boy runs away from home. He wanders around for
hours before getting on a train to Chennai without a ticket. Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shout a word of welcome. अब देखिए मैं शॉर्ट में इसको बता देती हूँ। वेलू जो एक 11 साल का बच्चा है वो अपने घर से भाग गया है और वह क्या करता है, उसने कुछ घंटे वहाँ बिताए हैं ट्रेन से, जब वह बिना टिकट के चेन्नई आ गया है। अब वह बहुत ज़्यादा भूखा और थका हुआ है और वह नहीं जानता वहाँ के जो लोग वाले हैं उनको, और वो उनको चिल्ला चिल्ला के स्टेशन पे जो शाउट कर रहे हैं वर्ड्स ऑफ वेलकम जो शाउट कर रहे हैं उनमें स्ट्रेंजर्स को वह नहीं, जो इधर उधर जा रहे हैं उनमें से किसी को भी वह जानता तक नहीं है। तो ये चलिए चैप्टर को सब स्टार्ट करते हैं। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन चेन्नई सेंट्रल, जब जो कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन का मीन्स होता है किसी भी जगह पर पहुँच। ये देखिए पुल्ड इन मीन्स क्या होता है, किसी भी जगह पर पहुंचना। तो ये पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, जो कन्याकुमारी एक्सप्रेस है वो किसी भी जगह पर चेन्नई सेंट्रल पर पहुंच जाती है। इट टुक वैल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ, अब वैल्यू को थोड़ा सा टाइम लग रहा है खड़े होने में। गेट ऑफ मीन्स खड़े होने में, तो उसे थोड़ा सा टाइम उठ पाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly तो जब वह यहाँ पे देखिए फाइनली जब वह थोड़ा उठ पाता है, जैसे ही वह खड़ा हुआ तो प्लेटफॉर्म पे तो उसके पैर जो थे वो कैसा लग रहा था, उसके पैर हिल डुल रहे थे। वॉबली मीन्स होता है पैर हिल डुल रहे थे। एज इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, और उसे ऐसा लग रहा था कि वह अब भी ट्रेन में ही है। तो जैसे देखिए हम लोग जब भी ट्रेन में सफ़र करते हैं और जब हम प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अभी भी ट्रेन में ही हैं। और हमें जब हम देखते हैं तो कि हम लोगों को जैसे हम लोग बैठे होते हैं ट्रेन में तो हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, और जब टायर्ड हो जाते हैं तो जब हम उतरते हैं तो हमें प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ट्रेन पे ही अभी हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी इसने भी सफ़र किया इतना लंबा, तो उसको क्या उसके पाँव ऐसे लड़खड़ा रहे हैं जैसे वो अभी भी ट्रेन में ही सफ़र कर रहा हो। इसके बाद देखिए ओए आउट ऑफ द वे, अ पॉटर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली। अब देखिए यहाँ पे जो पॉटर, तभी वहाँ पे क्या होता है पॉटर आ जाता है और पॉटर कुछ अपनी ट्रॉली के साथ पॉटर वहाँ पर आ जाता है, अपनी ट्रॉली लेकर वहाँ पर आ जाता है। और वो क्या कहता है, वह एकदम से चिल्लाता है कि यहाँ से हट जाओ। ठीक है, तो जो पॉटर है वो वहाँ आ जाता है और अपनी ट्रॉली के ऊपर सामान लोड करके, और वैल्यू फिर वहाँ उस पर क्या होता है, वैल्यू जम्प्ड असाइड। वैल्यू क्या होता है वहाँ से थोड़ा दूसरी तरफ हट जाता है। ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, वह क्या होता है, वह वहीं पे जो प्लेटफॉर्म पे जो बेंच होती है उस पर बैठ जाता है। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, और वो क्या करता है अपने साथ में जो उसने स्मॉल बंडल लेकर आया हुआ होता है उसे वह वहीं पर रख लेता है। इन ऑल हिज 11 years he had never seen so many people except once a year at the fair in his village। अब उसने क्या होता है इन 11 सालों में उसने क्या इन सारे 11 सालों में उसने कभी भी ऐसे इतने सारे लोग नहीं देखे थे। एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज। हाँ, वो क्या करता है कि उसने अपने गांव में केवल कब देखा था, जब उसके फेयर मीन्स होता है मेले में, जब उसके एक बार गांव में एक मेला लगा था एक साल, तब उसने इतने सारे लोगों को देखा था, तभी लोगों को इतने सारे देखा था। इससे पहले उसने इतने सारे लोग कभी नहीं देखे थे। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस। अब देखिए जो लोग थे, तो वह जो लोग थे वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे वेट
अब देखिए जो वहाँ पे लोग थे वो क्या हो रहे थे, बम्पिंग, वहाँ से वॉक वो जा रहे थे, बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस। किससे? बम्पिंग। बम्पिंग यहाँ पे जो बम्पिंग वर्ड है, ये जो बम्पिंग है इसका मीन्स होता है टकराना। तो वहाँ से जो लोग जा रहे थे वो क्या हो रहे थे, उसके सूटकेस से बार बार उनके सूटकेस उससे बार बार टकरा रहे थे। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन लाउड स्पीकर। एक वॉइस अनाउंस होती है, कुछ उस पर लाउड स्पीकर पे कुछ अनाउंस होता है। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज। पास ही उसके जो ग्रुप में जो लोग बैठे हुए होते हैं उनके लगेज के ऊपर, लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। द नॉइस वॉज टेरिबल। अब वो क्या होते हैं, वो एकदम से लुकिंग मतलब टीवी की तरफ देखने लगते हैं जो कि रूफ पर हैंग होता है, और वहाँ की जो वॉइस होती है वो टेरिबल यानी ख़राब सी होती है। वैलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिसेबल एंड एक्सहॉस्टेड। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो अपना हेड बिल्कुल जो सिर होता है वो अपने नीज, उसकी नीज की तरफ डाउन करके बैठा होता है, और जो उसकी फीलिंग होती हैं वो कैसी होती है, उसके बुरा लगने वाली फीलिंग्स होती हैं। मिजरेबल मीन्स होता है बुरा लगना, बुरा लगने वाली उसकी फीलिंग्स होती हैं। और एक्सहॉस्टेड मीन्स होता है थका हुआ, और उसकी जो फीलिंग्स होती हैं वो बुरे थके हुए वाली होती हैं। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days। उसे क्या हुआ था, घर से भागे हुए, अपने विलेज से भागे हुए 2 दिन हो चुके थे, मतलब वो 2 दिन पहले ही अपने घर से, उसके गांव से भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटेन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी। मतलब कि वो फिर क्या करता है, 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं होता है, लेकिन उसने कुछ जो पीनट्स कौन से होते हैं, मूंगफली के दाने, मूंगफली के तो जो पीस थे उन्होंने, और जैगरी था वो खाया था, उसने खाया था। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम। और उसने अपने साथ में, भागने से पहले उसने क्या करा था, अपने साथ में एक जो शर्ट थी कैरी करी थी, टॉवल रखा था और कंघी रखी थी। He had walked for most of the first day to Kannauр and then got on the train to Chennai। अब वह क्या हुआ था, उसने पहले दिन तो वो कन्नौर से की तरफ भागा था, और फिर उसने क्या करा था, ट्रेन को जो चेन्नई की तरफ आ रही थी वो ले ली थी। वैलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। उसने वैल्यू ने कोई भी पैसा नहीं, उसके पास कोई भी पैसा नहीं था, मनी नहीं थी, तो इसने उस टिकट भी नहीं ख़रीदा था। और लकीली उस दिन जो टिकट कलेक्टर था वो वहाँ पे अनरिजर्व्ड, मतलब कि जो नॉर्मल टाइप के कंपार्टमेंट होते हैं जो रिजर्व नहीं होते हैं उनको कहते हैं अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। तो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में उन्होंने नॉर्मल कंपार्टमेंट में वह बैठा था, मतलब उसमें नॉर्मल कंपार्टमेंट में कोई भी टिकट चेकर नहीं आया था। तो ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। उसने सोने की बहुत कोशिश की, जो कि ट्रेन का जो डोर होता है उसके फ्लोर पर सोने की उसने बहुत कोशिश की। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड एंड शाउटेड ऑल नाइट। परंतु वो सो नहीं पाया था क्योंकि जो एक ग्रुप था आदमियों का वो क्या कर रहा था, कार्ड से खेल रहा था, और वो लोग खेल रहे थे, मतलब जो ताश के पत्ते होते हैं उनको कार्ड्स कहते हैं, तो वो ताश के पत्ते खेल रहे थे और पूरी रात चिल्लाते रहे थे। व्हाट न्यू अ टाउन कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। तभी उसे एक रफ वॉइस सुनाई दी। रफ होती है जैसे कि बहुत ज़्यादा बुरी टाइप की, जो रफली होती है वैसी बुराई, उसको आवाज़ सुनाई दी। व्हाट न्यू टू टाउन है, क्या तुम यहाँ नए आए हो। वैलू ओपन हिज आइज, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम। वैलू ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग उसके आसपास हैं, लेकिन कोई भी
कोई भी ऐसा नहीं था जो उसको बुला रहा, वो सामने व्यक्ति नहीं था। हियर ए, वो पूछती है अरे पीछे देखो, यहाँ पे देखो। ही टर्न अराउंड, वह पीछे मुड़ता है। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, वो पीछे देखता है कि उसकी ही सेम एज की एक गर्ल उसके पीछे खड़ी थी। वियरिंग अ लॉन्ग बनियान डैट कैम डाउन टू हर नीज, उसकी जो उसने एक लंबी बनियान पहन रखी थी जो उसकी नीज तक आ रही थी। हर हेयर वॉज स्टिफ, उसके जो बाल थे वो बहुत स्टिफ थे, मतलब कि बहुत बुरे टाइप के जैसे होते हैं वैसे। एंड ब्राउनिश, और उसके भूरे थे। एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके एक शोल्डर पे बड़ा सा बोरी सैक होता है बोरा, तो जो बैग बोरे का जो बैग था उसके एक बड़ा सा बोरे का बैग उसके शोल्डर पे था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम, उसने क्या कर रखे थे, पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स, उसने जो प्लास्टिक कप्स थे उसके बैग में वो क्या कर रही थी, फ्लोर से उठा रही थी। एंड स्टफिंग दैम, उसमें रख रही थी इनटू हर सैक, किसमें, अपने सैक में। शी इज़ वाई इज़ शी कॉलिंग मी, वह मुझे क्यों बुला रही है, थॉट वैल्यू, वैल्यू ने सोचा। एंड वाई इज़ अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, और वो बनियान क्यों पहनी हुई है, ऐसा वह सोचने लगता है। कौन सोचने लगता है, वैल्यू। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली व्हाट्स योर नेम, अब जो गर्ल होती है वो कहती है कि तुम मुझे इस तरीके से स्टूपिडली क्यों घूर रहे हो। स्टेयर मीन्स होता है घूरना, तो व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वैल्यू मटर्ड वैल्यू लुकिंग अवे, तो वैल्यू जो होता है वो बताता है कि मेरा नाम वैल्यू है, मतलब कि मतलब इधर उधर घूमते हुए, मुँह इधर उधर करते हुए धीरे से बोलता है वैल्यू। सो मिस्टर वैल्यू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, तो मिस्टर वैल्यू गर्ल कहती है लुकिंग एट हिज बंडल, उसके बंडल की तरफ देखते हुए, रन अवे फ्रॉम होम, क्या तुम घर से भागे हुए हो। वैल्यू डिडंट आंसर, वैल्यू कोई आंसर नहीं देता है। He didn't want to tell some strange girl what he had done, तो वैल्यू उसे कोई भी आंसर नहीं देता है, और वह उसे जो स्ट्रेंजर गर्ल है उसको कुछ भी नहीं बताना चाहता कि वह उसने क्या किया है। He had run away because he couldn't stand his father beating him वन मोर डे, अब वो वहाँ से इसलिए भागा था क्योंकि वो अपने जो पिताजी के सामने बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वह उसको क्या करेंगे, बीट करेंगे। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल मनी वैल्यू एंड हिज सिस्टर्स अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, क्योंकि जो उसके फादर थे वो क्या करते थे, पूरी मनी है ना वैल्यू और उसकी सिस्टर से कमवा कर और अपनी ड्रिंक में ख़त्म कर दिया करते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच। तो यहाँ पे जो लड़की होती है वो लड़की जो होती है वो कहती है कि यहाँ पे तुम्हारी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर आ गए, उन्हें नहीं पता है कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, किस वजह से, तो क्या वो यहाँ आके क्या करेंगे, तो और वो यहाँ पर आकर रिच भी बने हैं, कुछ गरीब बने हैं और तो कुछ रिच भी बने हैं। सी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वह उसके पास में बैठ जाती है। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वो जो वैल्यू होता है वो थोड़ा सा पास में खिसक जाता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिम हिज स्टमक विद अ ग्रेमेंस हंग्री, तो अब वो क्या होता है, वो अपने जो भूख के मारे अपने स्टमक को प्रेस करता है, मतलब पेट की तरफ घुमाता है। और तो गर्ल जो होती है, आज द गर्ल पूछती है क्या तुम भूखे हो, यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लूमली मेकिंग फेसेस, आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, ये तुम्हें यहाँ बैठे रहने से कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को, तो और वो क्या कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ तुम यदि चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ला सकती हूँ, मतलब ढूंढ सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, अब वो जो क्या करती है, वापस से अपने बोरे में चलते हुए चीज़ें उठाने लगती है। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच, वॉट शुड ही डू, शुड ही फॉलो द गर्ल,
अब जो वैल्यू है वो अभी भी वहीं बैठा हुआ है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं ना, उसे क्या करना चाहिए, उस गर्ल को फॉलो करना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वह मुझे मतलब कि वो कहता है शी वॉज डिसअपेयरिंग इनटू द क्राउड सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। वो क्या करता है कि वो उसे उसके साथ जाना चाहिए, उसका साथ ले लेना चाहिए, और वो इतने सारे क्राउड में उसको क्या करता है, वो उस तुरंत ही क्या करता है, उसे अपने साथ क्राउड में अपने उसका मतलब क्या कह सकते हैं आप, उसको ज्वाइन कर लेता है। ऑल राइट ही डिसाइडेड, मतलब उसे उस क्राउड में उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए वो कहता है वेयर वॉज द गोइंग टू टेक हिम, वो उसे कहाँ लेके जाएगी, शी वॉज डिसअपेयरिंग इनटू द क्राउड। अब वो जो लड़की थी, गर्ल थी, वो उसे क्राउड में गुम हो चुकी थी, तो सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, तो उसने अपना माइंड क्विकली मेकअप किया। ऑल राइट ही डिसाइडेड एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। वो कहता है जो ही वह डिसाइड करके वो कहता है कि ऑल राइट एनीवे मेरे पास कोई आइडिया नहीं है तुम्हारे साथ जाने के अलावा। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, रतन पूरा उसके बाद उसके पीछे पीछे भागने लगा। शी जंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, जब लड़की थी उसने एकदम से पीछे मुड़ के देखा और वहाँ पे वो कौन था, वहाँ पे वो सिर्फ लड़का ही था। तो देखिए कंप्रीहेंशन चेक, आप लोग ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो कि मैं आपको PDF फाइल बना के आपको देती हूँ, इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, एक बार कंप्रीहेंशन चेक कर लेते हैं हम। Value stood on the platform, but he felt as if he was still on a moving train. Why? उसने यहाँ रीज़न पूछा है कि जो वैल्यू था वो प्लेटफॉर्म पर जो था वो मूविंग, उसे ऐसा क्यों फील हो रहा था कि वह अभी भी ट्रेन में मूविंग कर रहा है। What made him feel miserable? Value travelled without a ticket. Why? How did he escape the ticket collector's attention? Why had Value run away from home? Why did he decided to follow the strange girl? चलिए ये पेज नंबर हमारा यहाँ पे 9 फिनिश होता है, हम पेज नंबर 10 पर सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। उससे पहले आपको ये पेज नंबर 9 जो ओपन करा हुआ है उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं कंप्रीहेंशन चेक के, उसको आपको अपनी कॉपी में अभी करना है, और मैं इसको वर्क को ज़रूर देखूँगी आपका नेक्स्ट जो अब हमारी क्लास स्टार्ट होगी उस दिन। और इस वर्क को आपको बिल्कुल साफ़ सफाई नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ओके बाय बच्चों, स्टे होम स्टे सेफ, बाय।